सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अयोध्या पहुंचे, जहां भगवान श्री रामलला सरकार के दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर विपक्ष के जमकर हमला बोला। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग श्री ठाकुर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास मोदी जैसे नेता है, मोदी जी की ईमानदारी सरकार का काम बोलता है। दूसरी तरफ विपक्ष जिसमें अनार 100 बीमार एक सोचते हैं कि एक साल के प्रधानमंत्री दूसरे साल और प्रधानमंत्री तीसरे साल कोई और ही रहेगा, इनकी इसी तमन्ना ही रह जाएगी। एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनी रहेगी। इसके पास ना तो नेता है, ना नीति है और ना नियत है, नियत में खोट है। इससे पहले पैदा पूर्व मंत्री प्रधानमंत्री एसडीए देवा हुड्डा के पोते मामले में अनुराग ठाकुर ने कहा है, प्रदेश में कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार की जिम्मे होती है, फिर प्रदेश की सरकार में भारतीय सरकार का हाथ में रखकर क्यों बैठी रही। तो आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पूरा बयान। लेकिन ट्रस्ट ने खंडन कर दिया कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और ऐसी चीजें जो भ्रामक चीजें होती हैं वो बांटने का काम करते हैं। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, 100 साल से ज़्यादा कोर्ट मुकदमों के बाद राम जन्मभूमि में रामलला की भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश और दुनिया भर के लोग आए और उसके बाद भी लाखों लोगों का आना जाना रहा। आज मेरा भी सौभाग्य है प्रभु राम के चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद भी मिला है। तो वहीं पर मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो राजनीति कर रहे हैं और ओछी राजनीति कर रहे हैं। जब से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी, तब से विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले मोदी जी ने एक अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले, गरीब परिवार से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया। फिर उसके बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ट्राइबल क्षेत्र से आने वाली अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला अपने काबिलियत के आधार पे वो भी यहाँ पे पहुँची नीचे। लेकिन लगातार इसको लेकर विपक्ष कोई ना कोई राजनीति करता रहा, कभी अपशब्द कहे तो कभी कुछ। जब से चुनाव शुरू हुए तब से भय और भ्रम फैलाने का काम उन्होंने किया है और इस पर स्पष्ट तौर पे पता चलता है कि जब न्याय के अधिकारियों ने बोल दिया कि इनविटेशन निमंत्रण गया था पूर्व राष्ट्रपति जी को भी और वर्तमान राष्ट्रपति जी को भी, तो दूध का दूध पानी का पानी होता है, विपक्ष का चेहरा बेनकाब होता है। श्रीमान राहुल गांधी जी का झूठ एक बार फिर देश के सामने आता है। क्या वो अब भी राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे? पहले ये लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बीजेपी वाले कहते, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब मंदिर बन गया, निमंत्रण की तारीख दे दी, निमंत्रण दे दिया, तो उसके बावजूद नहीं आए। जितनी मर्जी चद्दर चढ़ा लें, आना प्रभु राम जी के चरणों में ही पड़ेगा। अमेठी में पहले रॉबर्ट वाड्रा का पोस्टर लगता है, उसके बाद लगता है कि राहुल गांधी लड़ेंगे, और बात नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी की ईमानदार सरकार का काम बोलता है। दूसरी ओर विपक्ष है, जहां पर एक अनार 100 बीमार, जो ये सोचते हैं आज एक साल एक प्रधानमंत्री, दूसरे साल दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरे साल चौथा प्रधानमंत्री होगा। लेकिन इनकी तमन्ना ही रह जाएगी और एक अनार 100 बीमार वाली ये स्थिति विपक्ष की बनी रहेगी, जो इनके पास ना नेता है, ना नीति है और नीयत में खोट पहले से ही नज़र आता है। एक और है सवाल, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा थे, उनके पोते का बड़ा चर्चित मामला भी निकल के आया है और चर्चा ये हो रही है कि बीजेपी ने चिट्ठी तो दी लेकिन कार्रवाई नहीं की और कांग्रेस कह रही है कि भाई वो तो कार्रवाई उनको करनी चाहिए थी, और ये कह रहे हैं बीजेपी कह रही है कि भाई हमने तो चिट्ठी दी थी, आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। देखिए, कल भी मैं एक तो देश के सामने इस बात को स्पष्ट करूं कि कानून व्यवस्था राज्य की सरकार का विषय है, और अगर इतने समय से प्रदेश में इस विषय की जानकारी थी तो प्रदेश की याद रख के क्यों बैठी थी? क्या मजबूरियां थी कि कांग्रेस ने कदम नहीं उठाए?
कांग्रेस की सरकार एक बार फिर निकम्मी और निठल्ली नज़र क्यों आई? क्यों सबूत होने के बावजूद अगर उनको लगता है तो कदम क्यों नहीं उठाए गए? कंफ्यूज और करप्ट पार्टी, उसकी यही हालत होती है। वो भ्रष्टाचार के चलते कभी अपना चोला बदलते हैं, कभी यूपीए से बदलकर इंडी गठबंधन करते हैं, कभी एक उम्मीदवार से पलट के दूसरे पर जाते हैं। ये कंफ्यूजन की स्थिति करप्ट पार्टी की रहने वाली है। जो है कोई और बात नहीं की जाती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी की ईमानदार सरकार का काम बोलता है। दूसरी ओर विपक्ष है, जहां पर एक अनार 100 बीमार, जो ये सोचते हैं आज एक साल एक प्रधानमंत्री, दूसरे साल दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरे साल चौथा प्रधानमंत्री होगा, लेकिन इनकी तमन्ना ही रह जाएगी और एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति विपक्ष की बनी रहेगी, जो इनके पास ना नेता है ना नीति है और नीयत में खोट पहले से ही नजर आता है। सर, एक और है सवाल। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा थे, उनके पोते का बड़ा चर्चित मामला भी निकल के आया है और चर्चा ये हो रही कि बीजेपी ने चिट्ठी तो दी लेकिन कार्रवाई नहीं की, और कांग्रेस कह रही है कि भाई वो तो कार्रवाई उनको करनी चाहिए थी, और ये कह रहे हैं बीजेपी कह रही है कि भाई हमने तो चिट्ठी दी थी, आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। देखिए, कल भी मैं एक तो देश के सामने इस बात को स्पष्ट करूं कि कानून व्यवस्था राज्य की सरकार का विषय है, और अगर इतने समय से प्रदेश में इस विषय की जानकारी थी तो प्रदेश की कांग्रेस की सरकार हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी थी? क्या मजबूरियां थी कि कांग्रेस ने कदम नहीं उठाए? कांग्रेस की सरकार एक बार फिर निकम्मी और निठल्ली नज़र क्यों आई? क्यों सबूत होने के बावजूद अगर उनको लगता है तो कदम क्यों नहीं उठाए गए? कैसे उनको विदेश जाने दिया? ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार कांग्रेस की कौन सी मजबूरी थी कि कदम नहीं उठाए गए। हमने पहले दिन से इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।